हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो एक अर्जेंट वीडियो है। आई नो आई हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो व्हिच आई क्रिएट, बट अभी ये एक अर्जेंट वीडियो जरूरी है जल्दी बनाना क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। हमने टॉप 15 कॉइन की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें दो कॉइन ऐसे थे जिनमें बहुत एक्सट्रीमली हाई रिस्क था, गेमर्स एंड वाइग्यू स्वैप। गेमर्स काफी ज्यादा रिस्क जोन से बाहर आ गया, अभी काफी बेटर कंडीशन में, लेकिन वाइग्यू स्वैप में एक रिसेंट अपडेट आई है एंड उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और उस प्रॉब्लम से मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, जो भी अभी जितने भी बाई किया होगा 100% आप प्रॉफिट में होगे क्योंकि उसने अच्छा खासा यहाँ पे पंप लिया है। अगर आप पहले बात करोगे, जब हम बात करते थे 0.010 0.011 की सीरीज में था, 0.013 की सीरीज में चल रहा है, आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि अब इसमें आगे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि अब इन्वेस्टर्स लाइक नहीं बचा है और वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्यों। प्रीवियस अपडेट इसका, ये टोकन का अगर हम वेस्टिंग शेड्यूल देख लें, टोकन का लोकेशन कैसे था कि टीम के पास 10%, एडवाइजर के पास 5%, लिक्विडिटी के पास 10%, इकोसिस्टम के पास 10%, रिजर्व 6% था। स्टेकिंग में एक्सेप्शनली हाई अमाउंट उन्होंने 43% सप्लाई लॉक रखी थी स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए। एंड एनी वे ये स्टेकिंग में वो जो स्लिपेज की वजह से भी जो पोर्शन जाता है वो भी स्टेकिंग में ही मतलब सॉरी उसमें स्टेकिंग के रिवॉर्ड में ही वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्राइवेट सेल में और बीएससी पेड पे आईडी हुआ था और इथर पेड पे हुआ था, दोनों का 2.5% 2% एंड एयर ड्रॉप पे 1% कर दिया था। इनका अगर वेस्टिंग शेड्यूल देखोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। टीम एडवाइजर्स एंड रिजर्व के लिए 3 मंथ का क्लिफ रखा था। पिछले महीने सितंबर में ये कॉइन आया था, तो उस हिसाब से देखे तो दिसंबर तक तो क्लिफ था और उसके बाद फिर 12 महीने का इक्वल वेस्टिंग शेड्यूल था। 7 सितंबर को उसका टीजी इवेंट एंड टोकन जनरेशन इवेंट हुआ था, तो 7 जो डेट था वो इंपॉर्टेंट थी, यानी 7 दिसंबर तक जो भी इसकी वजह से सप्लाई सर्कुलेशन में आनी थी वो आ जाती। अगर जैसे ये इकोसिस्टम का, जिसमें 1 मंथ क्लिफ था एंड 12 मंथ का वेस्टिंग शेड्यूल था, यानी ये अक्टूबर 7 अक्टूबर तक ये वाली सप्लाई सर्कुलेशन में आ गई। सिर्फ 3 सप्लाई सर्कुलेशन में आना बची थी और उनके भी एक दो इंस्टॉलमेंट, मतलब जो वेस्टिंग पीरियड का जो मतलब एक दो हिस्सा है वही आना था, टीम की, एडवाइजर्स की एंड रिजर्व की। कितना कितना आना था अगर यहाँ पे देखोगे, टीम के पास 10% है, एडवाइजर के साथ पास 5% है और रिजर्व में 6% है। तो टीम से आती 4.16 मिलियन एंड एडवाइजर से जो सप्लाई आती वो आती 2.08 मिलियन एंड उसके बाद जो रिजर्व से आती 2.5 मिलियन। इतनी सप्लाई आती, यानी टोटल समझो 9.46 मिलियन अभी जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आती नवंबर में और दिसंबर में। दैट वाज फाइन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो रिस्क इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में नहीं आती। द प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड व्हेन दे स्टार्टेड द वॉल्यूम 2 एडिशन। तो उन्होंने वॉल्यूम 2 का एडिशन 1 लेके आया जिसमें उन्होंने क्या किया, वेलास स्किन लॉन्च किया विच इज द ओन एक्सप्लोरर, विच इज फाइन, वेरी गुड। किसी भी अगर मतलब ब्लॉकचेन का अपना एक्सप्लोरर आता है, पॉजिटिव है, लोगों के लिए इजी टू एक्सेस हो जाता है और इजी टू ट्रेस द टोकन्स, तो ये फाइन रहता है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं थी और ये आई थी अपडेट सितंबर 29 को इन्होंने ये बोला था, तो इस यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। आज 29 अक्टूबर है, वो भी मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग। एंड दूसरी जो अपडेट आई थी वो अक्टूबर 27 लेट नाइट को जो आई थी। अब इसको आप ऐसा समझ लो, ज्यादा नहीं, बस 30 घंटे पुरानी मान लो। इसमें इन्होंने वैग्यू सब का एक लॉक पूल लॉन्च किया जिसमें एक्सेप्शनली हाई अमाउंट दिया है स्टेकिंग के लिए और इसी की वजह से अभी हाल फिलहाल में इसमें पंप आया है। तो जो लॉक पूल है उसकी कंडीशन में देख लेता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला पूल है जिसमें आप अभी देख रहे हो, इसकी जो एपीवाई है वो घटती जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि कितनी देर है लॉक पूल में। पहले तो आपको ये वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको लास्ट पोर्शन में कवर कर दूंगा। इन फ्यूचर के लिए आप सीख जाओगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वॉलेट को। यहाँ पे अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन या नॉर्मली मेटामास्क को कनेक्ट करोगे और उसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन और इथेरियम का नेटवर्क ऐड होता है तो वो ऐड नहीं होगा, एरर दे देगा एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको इसको लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पे कितना दे रहा है, पहले तो ये देखो कि जैसे सबसे हाई अमाउंट में स्टेकिंग रिवॉर्ड कौन सा दे रहा है अभी अभी तक जो कंसीडर किया जाता है, विच इज सेफ ऑल्सो, पैनकेक स्वैप। क्योंकि उसमें आप देखोगे तो लगभग 60 से मतलब 65% की एपीवाई देता है लॉक्ड में। अगर आप लॉक नहीं करोगे, फ्लेक्सिबल में रखोगे तो 1 to 2% देगा एपीवाई फ्लेक्सिबल में। ये फ्लेक्सिबल में ही 129% एपीवाई दे रहे हैं एंड लॉक्ड में 2770%। इट स्टार्टेड विद वेरी हाई, एक्सेप्शनली हाई अमाउंट एंड उसके बाद ये घटता आ रहा है, मतलब उसके बाद 3,000 रह गया, फिर अभी कम हुआ। अगर मैं कल शाम की बात करूं, जब मैंने इसको डिटेल में देखा, जब मैं अपना इसका ट्यूटोरियल क्रिएट करने जा रहा था, वॉलेट को लोड कर रहा था, उसी टाइम पे मुझे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई। तो उसमें उस टाइम पे था 2900%, अभी और भी घट गया है एंड ये उसी तरह से घटता जा रहा है जैसे जैसे यहाँ पे अमाउंट स्टेक बढ़ता जा रहा है। कितना अमाउंट स्टेक हो गया है,
टोटल स्टेक जो मतलब लॉक्ड में अगर देखोगे तो 137.7 मिलियन, इट मींस द सप्लाई ऑन कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको इज नॉट अपडेटेड एट ऑल। एंड टोटल स्टेक की बात करोगे 148.6 मिलियन। यू कैन इमेजिन कि अगर इतना हाई अमाउंट यहाँ पे स्टेक रहेगा तो कितना एक्सेप्शनल अमाउंट में सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। बट यहाँ पे कंडीशन उन्होंने क्या रखी, अगर आप विड्रॉ करते हो 72 घंटे से पहले, 3 दिन से पहले, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको 0.1% अनस्टेकिंग फी देनी पड़ जाएगी। तो प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने इतनी जल्दी अनलॉक नहीं किया होगा, लेकिन अब वो जल्दी जल्दी अनलॉक करना शुरू करेंगे अपना जो भी मतलब, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि भाई इतना ज्यादा एपीवाई दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल अमाउंट में मतलब लाइक सप्लाई भी सर्कुलेशन में आएगी। एंड अगर ऐसा हो जाएगा तो ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बचा, फंडामेंटली वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन होल्ड करने लायक नहीं बचा। अब दूसरा आपके माइंड में आएगा कि हम भी स्टेक कर लें, हाई एपीवाई का फायदा उठा लें। नहीं, मैं उसका आपको रीजन बता रहा हूँ। अगर ये फायदेमंद होता तो सबसे पहले मैंने ही कर दिया होता और आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होती। मेरा तो ऑलरेडी वॉलेट भी कॉन्फ़िगर है, मैं कब का कर चुका होता इसका, लेकिन नहीं किया, उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। हर कॉइन को स्टेक करना बेनिफिशियल नहीं होता है। सिर्फ ऐसे कॉइन जो अब बेशक आप ये सोचो कि बॉटम आउट हो गया, अगर उसके मार्केट कैप में एप्रिसिएशन हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिला तो प्राइस डायलूट होता ही है, अगर ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आती है, ये मान के चलो। सिर्फ ऐसे ही कॉइन चूज किए जाते हैं स्टेकिंग के लिए जिनकी ये मतलब है कि आपको मतलब पूरी तरह से मतलब फंडामेंटली ये दिखे कि उस टाइम पे प्राइस में हैवी डायल्यूशन नहीं दिखेगा, प्राइस सस्टेन रहे, तभी आप फायदे में रहोगे, अदरवाइज स्टेकिंग का फायदा नहीं निकलता। एंड 90% जो माइक्रो कैप वाले कॉइन है, ये इट इज ऑल्सो इन द माइक्रो कैप, वो बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो आपको अगर कहीं भी हाई एपीवाई भी दिख रही है, एपीआर भी दिख रही है, डू नॉट लाइक मतलब ऐसा मत सोचा करो तुरंत स्टिक कर रहे, तुरंत उसका फायदा उठा ले। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 100% फायदेमंद ही रहे, ठीक है ना। और कभी भी करो भी तो लॉक्ड वाले में बहुत सोच समझ, अनदर रिस्क अकर हो जाता है लॉक्ड वाले में, क्योंकि लॉक्ड वाले में अगर आप करते हो तो उतने टाइम तक आप उसको मतलब जो आपका बैग है उसको यूज नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इनकेस अगर आएगी तो फ्लेक्सिबल में करते हो, वहां पे रिटर्न ज्यादा देता नहीं है। तो इस वजह से मेरी आपके लिए सलाह है, अगर आप करना चाहो तो आपको तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन करना मत। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ और मैंने पिछली बार भी नहीं किया था, और पिछली बार मुझे वैग्यू से ने सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया था, बट मैंने स्टेक नहीं किया था। एंड सही टाइम पे इसके लॉन्च से पहले ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, एंड विच वाज वेरी गुड प्रॉफिट एट दैट टाइम आई बुक्ड। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दी प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम इज दिस पूल, एंड जब यहाँ पे दोबारा बाई का सिनेरियो बनेगा देन आई लेट यू नो, दोबारा मैं खुद ही बताऊंगा आपको कि दोबारा से इसमें बाई का सिनेरियो बनना, आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। फंडामेंटली वैसा ही है, बैलेंस ग्रो करेगा तो वैग्यू से आपको फायदा मिलेगा ही, दैट इज एवरीथिंग फाइन। होल्ड करने लायक नहीं बचा, बस ये प्रॉब्लम हो गई है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ठीक है, यहाँ तक तो ये वाली मतलब सिनेरियो ठीक है। इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था इसमें कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने लायक, क्योंकि अब इसमें ये चेंज हो गया है तो मैं नहीं चाहता कि कोई नया यूजर आके देख ले, क्योंकि कई बार होता है वीडियो पुरानी भी रिकमेंड होती रहती है, वो देख ले, उसको बाई कर ले और फंस जाए। इस वजह से मैं बता के हटा रहा हूँ, उस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा या फिर हटा दूंगा, और उसका कुल रीजन ये है ताकि कोई नया यूजर उसको ना करे। बाकी ये कॉइन की जो डिटेल है वो जो टॉप 15 कॉइन वहां पे अवेलेबल है, तो वहां पे कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि अगर कोई मतलब देख ले कि मतलब ठीक है वैल्यू से अब नहीं बाई करना है, इसके अलावा रेस्ट जो अदर कॉइन है यू कैन प्रेफर दैट। एंड अब बात आती है कि इसकी प्रॉफिट बुकिंग करोगे, सेल करना है तो 8.5% की स्लिपेज पर इजीली ट्रांजेक्शन मतलब सेल हो जा रही है। मैंने थोड़ा सा अमाउंट सेल करके भी ट्राई किया है। 8.5% का स्लिपेज सेट करोगे फिर भी आपको घाटा नहीं लगा है, आप रहोगे फायदे में, क्योंकि अगर आपने 0.011 की सीरीज में बाई किया है तब भी आप फायदे में ही रहोगे। एक चीज और ध्यान में रखनी है, सेल करके कहाँ अलॉट करें। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो आंख बंद करके पूरा का पूरा वेलास में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी टोकन में से एकदम नीट एंड क्लीन है, पूरा डिफाइंड है, सारी सप्लाई सर्कुलेशन में है, जो इन्फ्लेशन है वो भी डिफाइंड है कितना है, एंड ऑलरेडी रोबस्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ऐसा कर सकते हो, 70% वेलास में डाल देना, 30% यू कैन अलॉट इन गेमर्स, क्योंकि गेमर काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है अभी, 0.0022 की रेंज में और 21 की रेंज में कंसोलिडेशन दिख रहा है उसका, तो ज्यादा भी उसमें नीचे जाता नहीं दिख रहा है, तो उसमें भी आप अलॉट कर सकते हो इफ यू वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट फर्दर रैली जो गेमर्स में हमें आगे देखने को मिलेगी। गेमर्स में भी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी बट बहुत कम। इसका मैंने वेस्टिंग शेड्यूल एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था, आई क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर गेमर्स जिसमें एक ही वीडियो में सारी डिटेल अवेलेबल होगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, बुक द प्रॉफिट इन वैग्यू स्वैप एंड अवॉइड इट जब तक इसमें दोबारा अच्छी अपॉर्चुनिटी ना दिखे। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिक्कत आ गई है इसके कि होल्ड कर लेना एक नहीं बचा है। अगर आपको कोई भी पर्सन पता है जिसने वैग्यू से बाई किया है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दैट गाय। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, एंड मैं आपको सेवरल अदर वीडियो, जब मैं न्यूज वाली वीडियो कवर करता हूँ उस पर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं,
उसमें भी मैं इस अनाउंसमेंट को कवर कर दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए और वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।